ओके बच्चे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें हमने बेसिकली बात करनी है इंडियन एग्रीकल्चर की, कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का स्टेटस क्लियरली क्या है। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका लो प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मीन्स मैंने आपको पहले भी बोल दिया हुआ है कि इस प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारी पर हेक्टेयर लैंड में हम जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है क्या आपकी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे उन्होंने एक डाटा प्रोवाइड किया, तो इसमें बेसिकली मैंने दो ही आपकी कंट्रीज़ लिए हैं, तो उसमें आपकी 4 फर्दर कंट्रीज़ दी होती है, आपने बस इसमें डिफ्रेंशिएशन ही करना है, तो इसलिए आप कोई भी एक कंट्री चूज़ कर सकते हो। मैंने बेसिकली चाइना किया। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो राइस वीट है, चाहे आप मेज़ को रहने दो। ठीक है, राइस एंड वीट कर लो, सिर्फ राइस है। जैसे अब राइस है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है कितनी है, 3.6% है ओनली। पॉइंट्स में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे करो, इसको 4% कर लो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4%, इसको रहने दो, और इसको 7% कर लो, इसको 6% ही रहने दो, 3%। ठीक है, तो अब जो राइस की इंडिया में प्रोडक्शन कितनी है, वो 4%, मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी 4% है, बट चाइना में 7%। अब ये चीज़ ऐसी क्यों है? अब देखा जाए तो मेन सोर्स इंडिया में है एग्रीकल्चर का, बट इंडिया में क्या है, प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। क्लियर, मतलब वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर इंडिया में, तो जिसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ना, वो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कम हो जाती है। हालांकि इंडिया में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर में। जैसे अब चाइना में मेन क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, बट फिर भी उसकी आउटपुट ज़्यादा है फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो उसी बेसिकली मीन ऑफ इरीगेशन की वजह से आपका जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर मीन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। क्लियर, प्रॉपर एच वाई वी सीड्स जो हैं प्रॉपरली यूज़ नहीं किए जाते। क्लियर, जिसकी वजह से आपकी इंडिया में प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो। अब सेकेंड पॉइंट बेसिकली देखो बच्चे, इसमें दैट इज़ डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे क्या होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब देखने को हमें लगेगा कि वो पर्सन क्या है, एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे अब आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सपोज कर लो कि एक लैंड है, क्लियर, कि उसमें क्या है, 10 क्विंटल जो है आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है, और उसमें 6% जो क्या है वो सफिशेंट है, जो कि 10 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें 4 पेपर अदर लगे हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स टोटल कितने लगे, 10। वो 10 मिलके भी कितना क्विंटल ही बना रहे हैं, क्योंकि देखो हेक्टेयर है जिसकी प्रोडक्टिविटी तो उसने उतनी देनी है, चाहे 10 आदमी लगे चाहे 6 आदमी लगे। अब 6 आदमी लग के, ठीक है, उसकी 10 क्विंटल की प्रोडक्शन हो रही है, और 10% लग के भी 10 क्विंटल की ही प्रोडक्शन हो रही है। इट मीन्स इसमें जो 4% है ना, वो क्या है, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने को वो लग रहे हैं कि वो वहाँ पर एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ऐसी सिचुएशन कब आती है, बेसिकली जब देखो कि जब किसी की हाउस लैंड होती है, ठीक है, घर की लैंड होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी के ऊपर क्या है, एम्प्लॉयड रहते हैं, उसी की मतलब खेती में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रह जाती है। ठीक है, अब सपोज कर लो अगर किसी घर में 2 पर्सन है, ठीक है, उनके ब्रदर सन है, क्लियर, तो मतलब वहाँ पे सपोज कर लो कि 4 to 5% जो हैं वो सफिशेंट है वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए। बाकी जो है अदर सेक्टर्स में क्या है, ट्राई कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट वो क्या है, उनकी घर की लैंड है, तो वो सब क्या है, उसी लैंड पर ही काम कर रहे हैं। क्लियर, उससे बट क्योंकि उसी लैंड पे काम कर रहे हैं और उसके लिए सिर्फ 5% सफिशेंट है, बट सपोज कर लो वहाँ पे वो 7 to 8% लगे हुए हैं, तो वो नीड ही नहीं है उस चीज़ की। इट्स बेटर है ना कि वो अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है अदर सेक्टर में दिखाएं, जिससे कि है उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी मिले और इनकम भी जनरेट हो। ऐसे तो ना तो कोई इनकम उनको जनरेट हो रही है और ना ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही रह रही है। क्लियर, तो वो सिचुएशन होती है आपके डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। क्लियर, जहाँ पे क्या होता है, जो आपके पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा लगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली नीडेड, मतलब जितने नीड है उससे ज़्यादा पर्सन लगे होते हैं। क्लियर,
थर्ड पॉइंट आता है बच्चे इसका डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आज भी जो आपका ज़्यादा से एरिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो किस पे इन्वॉल्व रहता है, अभी भी रेनफॉल। क्यों? क्योंकि अभी भी कई जो एरियाज़ हैं जैसे बिहार और हरियाणा में आप ले लो, ठीक है, अभी भी वहाँ पर प्रॉपर मीन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। लाइक राजस्थान हरियाणा ने तो फिर भी बहुत डेवलपमेंट कर दी है, ठीक है। तो उन एरियाज़ में अभी भी प्रॉपर ट्यूबवेल्स की फैसिलिटीज़ या फिर वाटर फैसिलिटी अभी भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अभी भी किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, रेनफॉल पे डिपेंड रहना पड़ता है कि रेनफॉल अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। क्लियर? तो ये भी अभी मेजर क्या है, ड्रॉबैक है हमारी अभी इंडियन इकोनॉमी का। क्लियर? देन बच्चे आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है जब हम अपने खुद के लिए ज़्यादा मतलब खुद के लिए फार्मिंग करते हैं। क्लियर? उसको बेचने के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं करते। जिस अगर ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं करोगे तो आपकी क्या है, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हुआ, आपके पास पैसा ही नहीं आया, तो आप फर्दर उस इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस पैसे को, ठीक है, मतलब फर्दर प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा सकते। इट मीन्स फिर आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर ही रह जाते हो, कमर्शलाइजेशन उसका कर ही नहीं पाते, मतलब उसको आप बेच ही नहीं पाते फिर। देन आता है बच्चे आपका लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट। अब लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट क्या है, वही जैसे मैं बार बार आपको चीज़ बोल रही थी कि जैसे अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो वो भी क्या है, सब एरियाज़ में नहीं हम डेवलप कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, इन सब की ज़रूरत थी। तो वो भी क्या आपको ऑब्वियसली अगर किसी के पास इनकम होगी अच्छी, तो वो ही क्या है, इन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर कर सकता है और अपनी फार्मिंग कर सकता है। जो एक्सट्रीम पुअर थे, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को अवेल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका जो है मॉडर्न इनपुट लैक रह जाता था और एग्री प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो नहीं पाती थी। क्लियर? जैसे देखिए, बिकॉज बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर। क्लियर? कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं उनमें उनसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो पुअर सेक्टर से, मतलब वो पुअर है, जो मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाते खुद को ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। क्लियर? देन आता है बच्चे स्मॉल होल्डिंग्स। अब देखो अब जैसे एक्सट्रीमली पुअर की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर है, तो ऑब्वियसली उनके पास होल्डिंग्स भी कितनी होगी, लैंड कितनी होगी, स्मॉल लैंड्स होंगी, ठीक है। और अगर लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है ना, तो उस पर आपकी बेसिकली प्रोडक्शन करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उस पर आप जो है मशीन का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, और सिर्फ स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से हमारे पास सिर्फ सब्सिस्टेंस ही रह जाता है, हम उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर ही नहीं पाते, ठीक है। ऑब्वियस है ना, अगर स्मॉल होल्डिंग है तो उतनी सी ही प्रोडक्शन होगी, और आपको खुद के लिए भी तो वो चीज़ चाहिए ना, खुद के लिए भी तो फार्म प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आप सबसे पहले अपने लिए उन चीज़ों को निकालोगे, उसके बाद आप सोचोगे कमर्शलाइजेशन के लिए। तो स्मॉल होल्डिंग की वजह से सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही रह जाती थी फार्मिंग, आपके प्रोडक्ट आप उनको सेल नहीं कर पाते थे। देन मेजर पॉइंट आता है बच्चे आपका एक तो लैंड ऑन टेनेंट कन्फ्लिक्ट। अब बेसिकली कई जो किसान होते हैं उनके पास लैंड होती नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली काम करते हैं कहाँ पर, लैंडलॉर्ड की लैंड पर, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या होता है, जैसे ज़मींदार, और टेनेंट का क्या कौन होते हैं, किसान। अब टेनेंट जो है वो ऑनर नहीं है, ठीक है ना, जो सारा का सारा इट मीन्स फिर रेवेन्यू है वो किसको जनरेट होता है, लैंडलॉर्ड को जनरेट होता है। तो अगर खुद सोचो, अगर वो लैंड जो है वो किसान की नहीं है, तो क्या वो एफिशिएंटली उस पर काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसको बहुत ही थोड़ा सा सरप्लस जो है मिलना है उस काम का, तो वो अच्छे से वहाँ पर क्या है, मेहनत नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये जनरली जो है कन्फ्लिक्ट रहता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। देन लास्ट पॉइंट आता है बच्चे वही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। वही अगेन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही पॉइंट है कि आज भी बहुत से एरियाज़ में अभी भी कैटल पार, मतलब बैल वगैरह को यूज़ करके ही, मैन पावर को यूज़ करके ही प्रोडक्टिविटी की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, रिड्यूस हो गई है। क्लियर? तो ये बेसिकली उन्होंने फीचर दिए हैं कि हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है और उसको हमने कैसे इम्प्रूव और करना है। क्लियर? सो यही था बच्चे आपका आज का टॉपिक, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सबको। तो कोई प्रॉब्लम आई तो बच्चे प्लीज़ ग्रुप में पूछ लेना। ओके, थैंक यू बच्चे।